अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डोर सिमुलेटर की जो एक्सरसाइज अवेलेबल है लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर पे, उसको किस तरह से प्रोग्राम करेंगे। लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर जैसे कि मैंने बताया था बेस्ड है एलन ब्रैडली पीएलसी की प्रोग्रामिंग पर। तो फॉर बिगनर्स ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग है स्टार्ट करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है। मैं सिमुलेशन में जाऊंगा और इस पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। डोर सिमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये पुश बटन्स अवेलेबल हैं, ये लैंप्स अवेलेबल हैं, इंडिकेटर लैंप्स, ये अपर लिमिट स्विच है, ये लोअर लिमिट स्विच है, ये मोटर है। तो इसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब ये बटन ओपन का प्रेस हो, ये डोर ओपन हो, क्लोज़ का प्रेस हो तो ये डोर क्लोज़ हो। तो अप बटन प्रेस करने पे मोटर मेरी अप होगी, डाउन बटन प्रेस करने पे मोटर मेरी डाउन होगी। और इसी तरह ओपन और शट की लैंप्स भी इंडिकेट करेंगे कि लैंप की पोजीशन क्या है। स्टॉप बटन पे डोर जिस जगह पे उसी जगह रुक जाएगा। लिमिट स्विच मेरे पास सेफ्टी के लिए है कि जैसे ये ऊपर लिमिट ओपन हो जाएगी, अभी जैसे इस पोजीशन में क्लोज है, ओपन हो जाएगी तो मेरे पास ये डोर रुक जाएगा, तो मेरी मोटर डैमेज नहीं होगी। इस तरह डाउन पे भी है कि जैसे ये लिमिट स्विच प्रेस होगा तो मेरे पास डोर जो है वो उसी जगह रुक जाएगा, फर्दर मोटर मूव नहीं होगी। इन सब बटन्स के एड्रेसेस आगे दिए हुए हैं और इनका बताया हुआ है, जैसे कि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, इसका भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, इसका भी एनो पुश बटन है, ये भी एनो पुश बटन है और ये एन सी पुश बटन है। तो इसी तरह हम लोग प्रोग्राम करेंगे इसको यहाँ पर लैंग्वेज में। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ ओपन का एड्रेस ले लेता हूँ जो कि है i/1/0। इसको मैं एडिट करके मेंशन कर देता हूँ ओपन एनो। इस तरह ओपन के बटन से मैंने मोटर अप करवानी है तो मैं कॉइल लेता हूँ एक और कॉइल का एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ मोटर अप। तो अगर सिर्फ इसको ऑपरेट करके चेक करें, मैं यहाँ से रन करूँगा, स्कैन साइकिल कम कर लेता हूँ, तो ये मेरा डोर बटन प्रेस करने पे ओपन होता है और जैसे मैं बटन छोड़ता हूँ तो ये मोटर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इसकी हमें लैचिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ऑफलाइन लेता हूँ इसको, यहाँ पे जाकर मैं रंग ब्रांच ले लेता हूँ और इधर से मैं एक और कॉन्टैक्ट लेता हूँ। तो लैचिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर पैरेलल में, उसी का एड्रेस यूज़ करते हैं। तो ये मोटर आपकी लैचिंग हो जाएगी जिस तरह से हम लोग रिले में लैचिंग करवाते हैं। लैचिंग के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको ऑनलाइन लूँ तो आप ये देखें ओपन हो रहा है। मैं स्कैन साइकिल थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ तो ये लिमिट स्विच प्रेस है। जैसे ही ओपन हुआ, क्योंकि मैंने लिमिट स्विच अपने प्रोग्राम में नहीं लिया है तो मोटर स्टॉल्ड, दैट मीन्स कि मोटर बर्न आउट हो गई है। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर और ये अब ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि मैंने स्टॉप का बटन भी नहीं लिया, तो मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये स्विच का कॉन्टैक्ट एनो है, अपर लिमिट स्विच है तो ये ऑलरेडी प्रेस्ड है। तो इसका मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे रखता हूँ और इसका एड्रेस मैं यहाँ पे इस तरह से दे दूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पर
स्टॉप का बटन भी ले लेता हूँ। यहाँ पर NC है, क्योंकि NC है तो आइडल कंडीशन में यहाँ पर पावर ये क्लोज रहना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने NO लिया। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो मेरा सर्किट स्टॉप हो जाएगा। और इसको चेक करते हैं। ओपन और स्टॉप। तो इसी तरह मेरा स्टॉप बटन काम कर रहा है। अब लिमिट स्विच क्योंकि ऑलरेडी प्रेस्ड है और NO कॉन्टैक्ट है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास ये प्रेस्ड होने के बाद यहाँ से पावर ऑलरेडी आ रही है, तो मेरा कॉन्टैक्ट एक्टिव है और मेरी मोटर अप हो रही है। अब जैसे मैं अप करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट जो कि NO है प्रेस था, कॉन्टैक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा, तो मेरी मोटर फर्दर प्रेस नहीं होगी और मोटर डैमेज भी नहीं होगी। इसी तरह मैं इसको मोटर डाउन के लिए बना लेता हूँ। और मोटर डाउन का एड्रेस है, मैं उसको यहाँ पर दे देता हूँ क्लोज, मतलब डाउन बटन का एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। स्टॉप बटन का मैं यहाँ पर दे दूँगा और इसी तरह मैं लैचिंग करवा देता हूँ। इसको यहाँ से कांटेक्ट लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। अब लिमिट प्रेस होने पे ये NO कॉन्टैक्ट है और प्रेस होने पे ये क्लोज़ हो जाता है। तो NO कॉन्टैक्ट जिस वक्त है, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, तो मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट रखूँ जिससे ये मेरी मोटर डाउन होती रहे। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पर मैं NC रखूँगा और इसको यहाँ पर मैं ले जाऊँगा। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, NO कॉन्टैक्ट है तो ये नॉर्मल क्लोज लिया, मोटर डाउन हो रही है। और जैसे ये प्रेस होगा मेरा जो NC कॉन्टैक्ट था वो ओपन हो जाएगा, या इसको हम लोग कहेंगे जो एग्जामिन इफ ओपन कॉन्टैक्ट है दैट वुड बिकम क्लोज। अगर मुझे किसी रंग को चेक करना है तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास मोटर अप डाउन हो रही है और मैंने सेफ्टी लिमिट जो है उनको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मेरी मोटर प्रिवेंट भी हो रही है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही डोर अपना ओपन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको उसी वक्त क्लोज़ करूँ, तो अब क्या होगा, ये दोनों आउटपुट एक साथ ऑपरेट हो गए। तो जैसे ही मेरे पास मोटर अप और डाउन जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक साथ ऑपरेट होंगे, तो क्या होगा, वाइंडिंग पे एक साथ पावर जाएगी और मेरी बोथ वाइंडिंग एनर्जाइज होने की एट द सेम टाइम एनर्जाइज होने की वजह से मोटर बर्न आउट। तो मैं इसमें करूँगा इंटरलॉकिंग। इसको ऑफलाइन लेते हैं। इंटरलॉकिंग बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट लूँगा और दूसरी मोटर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे दूँगा। इसी तरह यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट लूँगा और इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे दूँगा। इसको सिंबल दे देते हैं यहाँ पर, मोटर डाउन। मैंने इसका सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो LS1 जैसे वहाँ पर दिया हुआ है, एंड दिस वुड बिकम LS2। ये मेरे पास क्लोज NO और ये मेरे पास है स्टॉप NC। तो मेरी इंटरलॉकिंग भी हो गई है। अब इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो ये अभी क्लोज़ हो रहा है, ओपन हो रहा है और
क्लोज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, वापसी चेक कर लेते हैं। मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर दिया है, इस मोटर का कॉन्टैक्ट यहाँ पर एनसी दे दिया। तो जैसे ही मोटर ऑपरेट हो रही होगी तो ये मेरा एनसी कॉन्टैक्ट ओपन होगा। वन टू थ्री को। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास ये लैम्प्स हैं जिनको मुझे यूज़ करना है। तो ओपन लैम्प मेरे पास जब ऑपरेट होना चाहिए जब मेरा जो ये डोर है ये अप हो रहा है, और शट लैम्प जब ये क्लोज़ हो गया। तो 1 2 3 गो। तो अब इन लैम्प्स को यूज़ करते हैं। मेरा ओपन लैम्प जब ऑपरेट होना चाहिए कि डोर फुली ओपन है तो कार यहाँ से पास हो सके, और शट लैम्प जब ऑन होना चाहिए जब मेरा डोर फुली क्लोज है। तो ओपन के लिए मैं ये लिमिट स्विच यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये लिमिट स्विच यूज़ किया है जो कि मैंने ओपन कॉन्टैक्ट लिया है। तो जैसे ही ये डोर फुली ओपन होता है तो ये कॉन्टैक्ट क्या होता है? क्लोज़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकता हूँ। इस एड्रेस को मैं यहाँ पर दे दूँगा, और आउटपुट कॉइल मैं यहाँ से लूँगा और ओपन का कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले लूँगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो मेरे पास डोर ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे एनसी है तो अभी ये ओपन है। जैसे ही कॉन्टैक्ट हट जाएगा तो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट जो है, जो कि मैंने नॉर्मल क्लोज लिया हुआ है, ये लाइफ हो जाएगा और मेरी इंडिकेशन यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब कार यहाँ से पास हो सकती है। प्रोग्राम मोड पे जाते हैं। इसी तरह मैं क्लोज के लिए लूँगा क्योंकि ये एनो कॉन्टैक्ट है और ऑपरेट होने पे क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एनो कॉन्टैक्ट लूँगा और LS104 को मैं यहाँ पर दूँगा। इसी तरह मैं क्वाइल लूँगा और शर्ट का एड्रेस मैं यहाँ पर दूँगा। इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं। डाउनलोड एंड रन। तो ये क्लोज़ हो रहा है। जैसे ही स्विच ऑपरेट होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट लाइव हो जाएगा और मेरा आउटपुट लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशंस में एक गैप जो है वो ये है कि जब मेरा डोर लेट से इस स्टेट में, तो कोई विजुअल इंडिकेशन नहीं है जो कि कार को बता सके कि फिर इस डोर इज़ ओपन और क्लोज। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस यूज़ करेंगे HR कि जिस वक्त हमारा डोर इस स्टेट में हो तो दैट मीन्स कि इंडिकेशन ऑन हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं कि इस लिमिट से मेरा ये लाइट ऑपरेट हो रही है और इस लिमिट से मेरे पास शट की लाइट ऑपरेट हो रही है। तो जब मेरे पास दोनों लाइट ऑपरेट नहीं है तो उस वक्त मेरे पास ये लाइट ऑपरेट हो जाए। तो इसका एड्रेस मैं यहाँ से यहाँ पर दे देता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो अभी ये मेरे पास लैंप ऑपरेट हो गया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्लोज का लैंप ऑपरेट है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये लैंप्स हैं वो जब मेरा डोर जिस वक्त खुल रहा हो या बंद हो रहा हो उस वक्त ये लैंप ब्लिंक करते रहे। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर
प्रोग्राम मोड में जाते हैं। इसको पहले मैं एडिट कर लेता हूँ। ओपन, शट, और यहाँ पर मैं ब्रांच लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डेटा टेबल है। तो पीएलसी के अंदर ये कुछ बिट्स हैं जो कि अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन लूँ इसको, ये ऑटोमेटिकली एक फ्रिक्वेंसी से ऑन ऑफ हो रही होती है, जो कि मैं इधर यूज़ कर सकता हूँ अपने लैंप्स को फ्लैश करवाने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन बिट्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ये उसी तरह मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लूँगा। सॉरी, इसको प्रोग्राम मोड पे ले आते हैं और यहाँ पर मैं एक बिट लूँगा। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ s इंटू 4/4। इसी तरह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्रांच। इसको यहाँ पर ले लेते हैं और इस एड्रेस को मैं उठाकर यहाँ पर दे देता हूँ। चेक करते हैं इसको। तो इस कंडीशन में भी सारी ब्लिंक कर रही हैं। अगर मैं फुली क्लोज कर दूं इसको, तो मेरे पास शट लाइट जो है फुली क्लोज है। इसके अंदर एक कंडीशन पुट कर देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हल हो जाए। यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ शट के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी लाइट जब भी ब्लिंक करे जब ये मोटर मूव हो रही हो। इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेता हूँ ओपन का। तो मोटर आप जब चाह रही होगी उसी वक्त ब्लिंक ये करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। और पहले ये कर लेते हैं। तो मेरे पास ओपन की लाइट अब स्टेबल हो गई है। इसी तरह शट की लाइट मेरे पास ब्लिंक कर रही है और ये ऑपरेट होते ही क्लोज़ हो जाएगी। ओके, अगले स्टेप में मैंने एजर लैम्प को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि जब मेरा डोर मोशन में हो, मूव हो रहा हो, तब ये लाइट स्टेबल हो, जो कि अभी फ्लैश कर रही है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब डोर मूव कर रहा होगा तो उसको कार को जो भी ड्राइवर होगा उसको मालूम होगा कि डोर मूव कर रहा है। और जब मेरा डोर किसी भी पोजीशन पे रुक जाए, जैसा कि ये अभी रुका हुआ है, तो उस वक्त वो फ्लैश कर रहा हो पर थोड़े आहिस्ता स्पीड से एज़ कम्पेयर टू ओपन और शट लैम्प। तो इसको इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास लैम्प है, तो इसको मैं इस तरह से प्रोग्राम करूँगा कि इसको मैं एक्जामिन क्लोज ले लेता हूँ। मैं लिमिट स्विच लेता हूँ यहाँ पर, और दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरा ये लैम्प है यूज़ हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह मैं एक रंग ले लेता हूँ। और इसमें 2 कॉन्टैक्ट लेता हूँ मैं।
इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। नीचे मैं इसको एग्जामिन इफ ओपन ले लेता हूँ और ये यहाँ पर एग्जामिन इफ क्लोज रहेगा। अब इसको चेक करते हैं। तो जब मेरा डोर मोशन में है तो ये लाइट स्टेडी है, तो मेरे पास एक पर्पस अचीव हो रहा है। पर जब मेरे पास ये इस कंडीशन में जबकि डोर रुका हुआ हो तो ये लाइट फ्लैश करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही। लेट्स मैं स्टॉप करता हूँ, तो ये इस वक्त फ्लैश करनी चाहिए। तो फ्लैश के लिए मैं वही बिट लूँगा, स्टेटस बिट जो है, पर वो उससे आहिस्ता फ्लैश करनी चाहिए। मैं एक बिट यहाँ पे लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर S4/8 ले लेता हूँ। तो इसको चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं ओपन का कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और उसी के साथ एक और ब्रांच में मैं मोटर शर्ट का या टाउन का कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। इसको प्रोग्राम करते हैं। इसके कॉन्टैक्ट में चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास HR लैम्प का ये आप कह सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक हो गया। अगर इसमें हम लोग को फुली ऑटोमेटिक करना होगा तो इसमें लेट्स से अगर आप कोई प्रैक्टिकल इस तरह का काम करें तो आपको डिफरेंट सेंसर्स, जैसे कि हम लोग ऑप्टिकल सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे ही कार आए हमारे पास और ये ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाए। तो इन एग्जांपल्स, ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसकी अलग अलग एग्जांपल्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगली एग्जांपल जो हम लोग करेंगे वो होगी साइलो सिमुलेटर पे। थैंक यू।